हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जैसे कि आप लोग को मैं बताया था कि आपको अगले सप्ताह से कराया जाएगा क्या चीज़, बहुत ही चलेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तरफ। ओके, चलिए आज हम जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम पहले जो है ऑब्जेक्टिव करें, पहले जो है हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। ओके, तो आज जो मैं लेकर आया हूँ, आप जानते हैं आपका फर्स्ट पेपर MSN 1 होता है, फिर MSN 2 होता है, फिर आपका जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है और लास्ट में जो है आपका CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है। ओके, तो मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा भी। वीक में 4 दिन आपको 1, 2, उसके बाद मेंटल हेल्थ, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ, 4 दिन ये चला। उसके बाद बाकी के जो 2 दिन रहेंगे, तो 2 दिन में जो है दोनों सब्जेक्ट से लिया जाएगा 1 दिन, फिर ये दोनों सब्जेक्ट से 1 दिन लिया जाएगा, तो 6 दिन हो जाएगा 1 सप्ताह में। और लास्ट में जो 1 दिन रविवार पड़ेगा, वहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, सब चीज़ साथ में चलेगा। समझ गए चीज़ को? कॉपी बनाइएगा, मैं बार बार कहता हूँ। और आज जो मैं लेकर आया हूँ MSN 1 से लेकर आया हूँ, जिसमें हम चैप्टर 1 और 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। ठीक है चीज़ को, आज हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देख लेंगे। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 1 कोई चैप्टर नहीं होता है, ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद जो दूसरा है आपका, इसमें आपका जो है क्या होता है, हेल्थ असेसमेंट के बारे में है, स्वास्थ्य आकलन के बारे में है दूसरा चैप्टर। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा, रोग के परिभाषित करें तथा इसके कारणों को विस्तार से समझाइए। देखिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले आप वीडियो को समझ लीजिए। वीडियो छोटा होगा, 20 से 25 मिनट का, आसान रहेगा, समझिएगा। ठीक है, नहीं समझिएगा आपके ऊपर है, आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा, 10 बार पढ़िएगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होगा। वीडियो से मैं आपको एक बार में क्लियर कर दूँगा। तो देखिए रोग को परिभाषित करना है और रोग होने के कौन कौन से कारण होता है इसको समझाना है। 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, डिफाइन इलनेस एंड डिस्क्राइब करना है कॉज ऑफ इलनेस। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत शानदार है। रोग क्या होता है? देखिए रोग शरीर की एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा कंडीशन सिचुएशन होता है जिसमें शरीर का एक अथवा अनेक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं या वो अंग व जो है प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए रोग क्या है, तो रोग एक स्थिति होता है, एक कंडीशन अवस्था होता है जहाँ पे शरीर में एक या अनेक भाग में होता यह है कि वहाँ का अंग प्रभावित होता है और वह जो है क्या होता है, कार्य करने में असमर्थ होता है। यही आपका रोग होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए इंग्लिश दिया है, आप लोग पढ़िएगा। बाकी कारण देखिए, कारण जो है क्या होता है रोग होने का, बीमारी के कारणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब जो बीमारी होता है किन किन कारणों से होता है, चलिए इसको हम क्लासीफाई को देख लेते हैं। देखिए मेनली आप जो है इस 4 चीज़ को याद रखिएगा, मेनली 4 चीज़ को याद रखिएगा रोग होने का। किसी भी व्यक्ति में रोग होगा तो उसके शारीरिक समस्या, शारीरिक कष्ट होने के कारण हो सकता है शारीरिक रूप से। किसी भी व्यक्ति में अगर रोग होगा तो उसका मानसिक कारण बन सकता है, डिप्रेशन वगैरह, ठीक है ना, पागलपन वाला, मतलब मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में रोग बनेगा। तीसरा है अगर उससे सामाजिक चीज़ें सही नहीं हो रहा है, समाज में उससे प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज में उसका लोगों से संबंध अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह मानसिक रोग से ग्रसित हो जाएगा, अलगाव होगा समाज से। तो ये सामाजिक कारण भी बनता है, या फिर समाज में जो है बहुत ही गलत चीज़ें हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए नहीं होना चाहिए, तो ये समाज की कारण भी बनता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण। पर्यावरण में होता है कि आपको पर्यावरण, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए पर्यावरण बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। अगर आप अच्छे पर्यावरण में रहेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गंदे पर्यावरण में रहेंगे तो स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो यह भी एक कारण बनता है। ठीक है, एंड लास्ट वाला है 5वां, इसमें अन्य कारण है। इन सब के अलावा अगर आपको कोई और कारण भी दिखेगा कि ये एक कारण भी हो सकता है तो उसको अन्य कारण में लिखना है। ठीक है, अब ये मैं 5 आपको यहाँ पे कारण बता दिया हूँ। अब इस 5 कारण को आपको खुद से डील करना है। आसान है कि शारीरिक में क्या होगा, मानसिक में क्या होगा, सामाजिक में क्या होगा, पर्यावरण से क्या होगा, जिसके कारण स्वास्थ्य जो है बिगड़ेगा, बीमारी होगा। तो ये 5 कारण हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, शानदार क्वेश्चन है। शारीरिक परीक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली विभिन्न तकनीकों को समझाएं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि फिजिकल एग्जामिनेशन को समझाएं। समझ गए ना चीज़ को? तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। साथ में इसमें पूछ रहा है कि तकनीक भी बताइए, विभिन्न तकनीक को भी समझाइए। तकनीक मतलब कौन कौन से टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए शारीरिक परीक्षण का मतलब क्या है, देख लीजिए।
तो आपके सामने में है शारीरिक परीक्षण क्या होता है, इस चीज़ को देख लीजिए। शारीरिक परीक्षण के दौरान कई तकनीकों की सहायता से मरीजों के शरीर का परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले जो आप जानिए कि जो शारीरिक परीक्षण होता है इसमें कई तकनीक का उपयोग किया जाता है, समझ गए। और उस तकनीक के द्वारा जो मरीज होता है उसके शरीर का परीक्षण किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, जाँच किया जाता है, ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार की विकृति मतलब किसी भी प्रकार के समस्या या फिर कोई असमानता या कोई रोग के लक्षणों का पता लगाया जा सकता है, समझ गए। शारीरिक परीक्षण क्या है, तो शारीरिक परीक्षण जो है एक ऐसा तकनीक होता है जिसके द्वारा मरीजों को शारीरिक स्थिति, शारीरिक जो है लक्षणों और कोई विकृतियाँ, कोई समान रोग, कोई असमान रोग, इसके बारे में पता लगाया जाता है, समझ गए। अब ये जो शारीरिक परीक्षण है इसके लिए निम्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। निम्न तरीकों का कौन कौन से तरीके हैं देख लीजिए। नॉर्मली आपको ये 6 तरीके याद रखना है। नॉर्मली आपको ये 6 तरीके याद रखना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ मेन जो पॉइंट होता है ना उसको ज़रूर आप याद रखा कीजिए। जैसे शारीरिक परीक्षण के बारे में जान गए कि क्या होता है, तो और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें शारीरिक परीक्षण करने का कौन कौन से तरीका या टेक्निक है, ठीक है। तो देखिए पहला होता है इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना। निरीक्षण करना जिसमें डायरेक्ट जो है व्यक्ति आंखों के द्वारा व्यक्ति की स्थिति को देखता है, ठीक है, तो ये निरीक्षण हो गया। दूसरा है दबाना या स्पर्श परीक्षण, पाल्पेशन, जिसमें व्यक्ति को स्पर्श किया जाता है स्किन वगैरह को और उससे जो है व्यक्ति को चेक किया जाता है। जैसे देखते हैं ना कि ऊपर मस्तिष्क में हाथ लगा के पता किया जाता है कि टेम्परेचर कितना है, या कलाई को पकड़ कर ये देखा जाता है कि नाड़ी दर कैसा है या व्यक्ति का अंदर जो है टेम्परेचर कितना है। तो ये सब स्पर्श परीक्षण होता है, पाल्पेशन, ठीक है। दूसरा है परितारण, परक्यूशन। तीसरा क्या है, परक्यूशन, परितारण, ओके। चौथा है परिश्रवण, ऑस्कुलेशन, परिश्रवण। पांचवा है हिलाना डुलाना, मैनिपुलेशन, ठीक है। एंड लास्ट वाला है छठा प्रत्यावर्तों का परीक्षण, रिफ्लेक्स का परीक्षण किया जाता है। तो ये कुल 6 चीज़ें आप याद रखेंगे और परीक्षण का जो है शारीरिक परीक्षण का परिभाषा लिख देंगे और ये 6 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको 5 नंबर में 4 नंबर तो दे ही देगा, समझ गए। तो ये चीज़ें है, बाकी ये सबको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे कि निरीक्षण क्या होता है, स्पर्श परीक्षण क्या होता है, परितारण क्या होता है, ऑस्कुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स क्या होता है, समझ गए। चलिए देखिए मैं बार बार कहता हूँ जहाँ भी आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आए उसको वहाँ पे 2 बार जरूर देखें, ओके। चलिए पहला देखिए निरीक्षण, इंस्पेक्शन होता है। देखिए यह शारीरिक परीक्षण का सबसे समान तरीका है। इंस्पेक्शन जो पहला पॉइंट था यह शारीरिक परीक्षण करने का सबसे समान तरीका या तकनीक है। इसमें शरीर के भागों का डायरेक्ट प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, अतः देखकर पता लगाया जाता है। मतलब जो इंस्पेक्शन होता है ना, डायरेक्ट व्यक्ति को आँखों के द्वारा देख कर पता लगाया जाता है कि व्यक्ति किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, ठीक है। और वही आपका इंस्पेक्शन, निरीक्षण होता है और यह सबसे समान तरीका है शारीरिक जांच का, समझ गए। चलिए पहला है, अब इसमें देखिए किन किन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। पहला है स्वेलिंग का, उसके बाद नीलापन का, शरीर में ऑक्सीजन का कमी होगा तो डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि इसका शरीर नीला हो रहा है। सूजन अगर शरीर में होगा तो डायरेक्ट हम आँख से देख सकते हैं कि हाँ फलाने जगह पर सूजन है। शरीर अगर पीलापन होगा तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। असमान संरचना, अगर शरीर में कुछ ऐसे संरचना है जो नॉर्मल से अलग है तो उसको तो भी डायरेक्ट आँख के द्वारा देख सकते हैं। आकृति, शरीर के आकृति, इसको भी देख सकते हैं। मरीज के चेहरे का भाव कैसा है ये भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो जो चीज़ें डायरेक्टली प्रत्यक्ष आंखों के द्वारा देखा जा सकता हो वही तकनीक इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। मरीज के चलने का ढंग, मरीज की चैतन्यता मतलब कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, ये सभी चीज़ को हम आंखों के द्वारा देखकर पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन है, क्या चीज़ें हैं, समझ गए। और यही इंस्पेक्शन होता है, समझ गए। दूसरा है स्पर्श परीक्षण, पाल्पेशन। पाल्पेशन में होता है कि इस विधि में नर्स जो है या डॉक्टर जो है मरीज के विभिन्न अंगों के आकार एवं स्थिति को ज्ञात करने के लिए उसके शरीर अथवा शरीर के किसी भाग को स्पर्श कर महसूस करके तथ्य एकत्रित करती है। इस परीक्षण में अंगुलियों के पोरों के मसल्स भाग का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा निम्नलिखित एकत्रित किए जाते हैं। सीधा समझिए, स्पर्श परीक्षण, पाल्पेशन परीक्षण एक स्पर्श विधि है शारीरिक जाँच का, जिसमें होता यह है कि जो नर्स हो या फिर जो डॉक्टर हो तो वो अपने अंगुलियों के जो आगे वाला भाग होता है ना उसके द्वारा जो है क्या करते हैं, शरीर के किसी भी भाग में
जहाँ भी हमें जांचना हो वहाँ पे जो है स्पर्श करके छू कर महसूस करते हैं कि वहाँ का जो है कंडीशन क्या है, वहाँ पे सूजन है या वहाँ पे टेम्परेचर अधिक है या वहाँ पे ठंडापन ज़्यादा है या पल्स रेट कम या ज़्यादा है। इससे नाड़ी दर हम लोग चेक करते हैं ना। डॉक्टर देखते होइएगा कि किसी का हाथ लेता है और उस पर अपना 2-3 उंगली रख कर देखता है कि इसका जो है पल्स रेट क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका स्पर्श परीक्षण होता है, छूने वाला परीक्षण होता है, जो शरीर के किसी भी भाग पर किया जा सकता है। समझ गए? चलिए ये हो गया। अब इस प्रक्रिया स्पर्श परीक्षण वाला देख लीजिए, शरीर के अंगों के आकार का पता किया जा सकता है कि शरीर का छू कर किसी भी चीज़ का आकार आप पता कर सकते हैं ना। तो ये हो गया शरीर के अंगों की स्थिति, मतलब शरीर में अंग जो है जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है या नहीं है, तो छू कर भी पता किया जाता है कि ऑर्गेन कहाँ है, ठीक है। शरीर का तापमान, छू कर तापमान को पता करते हैं ना। शरीर का दर्द कैसा है, छूते हैं तो पता चलता है कि दर्द कैसा है, समझ गए ना। तो ये जो है साथ में नाड़ी का हृदय धड़कन, समझ गए, नाड़ी व हृदय धड़कन भी पता करते हैं छूकर। तो ये जो है आपका स्पर्श परीक्षण हो गया, पाल्पेशन विधि। ओके। तीसरा देखने को यहाँ पे परितारण है, परक्यूशन है। परितारण होता है आपका, यह भी एक शारीरिक परीक्षण का विधि ही है। इस विधि के द्वारा नर्स जो है मरीज के शरीर के किसी भाग पर, जिस भाग का परीक्षण करना हो उस भाग पर एक हाथ रखकर और अंगुलियों के मध्य दूसरे हाथ की अंगुलियों से थपथपाकर बाई टैपिंग फिगर आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसे आंतरिक अंगों के बारे में निम्न सूचना इकट्ठा की जाती है। देखिए परक्यूशन भी एक आपका परितारण इसको हिंदी में कहते हैं, यह भी शारीरिक परीक्षण का एक विधि है, जिसमें होता यह है कि जिस भी अंग का हमें पता करना हो, जांच करना हो, उस अंग पर एक हाथ रखते हैं वहाँ पे और दूसरे हाथ की अंगुली को उस दूसरे हाथ से अंगुली को पहले वाले हाथ के अंगुली के बीच में फंसाकर टाइपिंग करते हैं, थपथपाते हैं, जिससे एक आवाज़ उत्पन्न होता है और वह आवाज़ जो है आंतरिक अंगों के बारे में बताता है हलचल होने से। समझ गए चीज़ को? चलिए, जैसे एक हाथ रखा है, इस पर हम दूसरा हाथ रख कर अब जो अंगुली का गैप सब होता है ना, उसी अंगुली के गैप में दूसरे हाथ की अंगुली को रख कर और टाइपिंग करते हैं, थपथपाते हैं। समझ गए? चलिए, यही आपका परितारण परक्यूशन होता है। अब इसके द्वारा देख लीजिए क्या क्या चीज़ का जांच होता है। तो देखिए आंतरिक अंगों का आकार व स्थिति, आंतरिक अंग में कैसा जो अंग है उसका आकार कैसा है, वह किस स्थिति में है, ये पता किया जाता है। अंगों में असमान कठोर मांस की स्थिति, मतलब अंगों में समान कठोरता कैसा है, उसका स्थिति उपस्थिति कैसा है, इस चीज़ का पता किया जाता है। अंगों व ऊतकों में तरल या गैस की उपस्थिति, अंगों व ऊतक में तरल या गैस कितना है, इसका भी पता किया जाता है बाई परक्यूशन मेथड, परितारण विधि से। ओके, चलिए। एंड फोर्थ नंबर का है परिश्रवण ऑस्कुलेशन। ऑस्कुलेशन यानी ऑस्कुलेशन, परिश्रवण। देखिए इस विधि में स्टेथोस्कोप की सहायता से मरीज के शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनते हैं, इसे ही परिश्रवण कहते हैं। इस ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप या फिटोस्कोप इत्यादि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए परिश्रवण जो होता है, नाम से यह स्पष्ट है, परिश्रवण, श्रवण मतलब सुनने योग्य, समझ गए ना। तो ये जो परिश्रवण ऑस्कुलेशन होता है, इसमें होता है कि आला जो होता है ना, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं, इसकी सहायता से जो है हृदय का ध्वनि को सुना जाता है, समझ गए। या फिर भ्रूण जो होता है उसके हृदय को सुनने के लिए फिटोस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखते होइएगा डॉक्टर जो है अपने दोनों कान में आला का लगाते हैं और आला के आगे वाला भाग से शरीर के चेस्ट के आसपास जो है रख कर दबाव देते हैं, उससे होता है कि आवाज़ जो है सुनाते रहता है डॉक्टर्स के कान में, ठीक है। तो यही आपका परिश्रवण होता है। चीज़ को समझ गए? चलिए, बहुत आसान से समझिए, कोई हलचल ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 प्रश्न ही यहाँ पे हम लिए हैं, तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। अब इसके द्वारा किन किन चीज़ों का हम लोग उपयोग में कर सकते हैं, तो हृदय धड़कन को सुनने के लिए, फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए, आंतों की ध्वनि सुनने के लिए, इस सब के लिए जो है आपका उपयोग किया जाता है। आला पेट पे भी लगाया जाता है ना, नहीं देखते हैं कि आला पेट के आसपास भी डॉक्टर लगा के देखते हैं, तो ये सब आंत के ध्वनि के लिए होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 5वां नंबर है, सेकेंड लास्ट देखिएगा, हिलाना डुलाना हस्त प्रयोग, जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं। हिलाना डुलाना का मतलब क्या होता है या हस्त प्रयोग का मतलब क्या होता है, इस एक तरह से आघात परक्यूशन का प्रकार कह सकते हैं। इसके अंतर्गत शरीर के किसी भाग का नम्यता या लचीलापन की जांच हेतु हाथों को घुमाते हैं, जिससे हस्त प्रयोग कहते हैं, ठीक है। देखिए हिलाना डुलाना या हस्त प्रयोग, इसका मतलब होता है कि इसका उपयोग जो है व्यक्ति के शरीर के
कितना सॉफ्ट है और कितना जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, इसके जांच के लिए हाथों को तो हिलाना डुलाना आप लोग समझ गए, या हस्त प्रयोग जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं, कि इसमें जो है इससे इस जो हिलाना डुलाना या जो मैनिपुलेशन होता है ना, इसे हम लोग परक्यूशन का भी एक प्रकार कह सकते हैं। जो परक्यूशन आप लोग ऊपर देखे हैं ना, उसका ही जो है यह एक प्रकार है मैनिपुलेशन। इसमें होता यह है कि हाथ के उपयोग द्वारा हाथ को घुमाते हैं और शरीर के जितना भी नमनता और लचीलापन होता है, मतलब सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए एंड लास्ट वाला है, छठा वाला है शारीरिक परीक्षण में आपका छठा वाला जो है टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स, प्रत्यावर्तों का परीक्षण। आप प्रत्यावर्त पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, जिसमें होता है कि शरीर का मूवमेंट पता किया जाता है कि शरीर में कौन सा अंग का प्रतिवर्त है या नहीं है। प्रतिवर्त का मतलब होता है कि मूवमेंट होना, एक्टिविटी होना वहाँ पे, ठीक है। चलिए प्रत्यावर्त का परीक्षण है, देख लीजिए लास्ट वाला। देखिए यहाँ पे बाह्य उद्दीपनों के प्रति उत्कों के प्रत्युत्तर को परक्शन, हैमर, सेफ्टी पिन, गर्म व ठंडे पानी आदि से जांचा जाता है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि बाह्य उद्दीपन मतलब बाह्य वस्तुओं के प्रति ऊतक हमारा क्या रिएक्शन कर रहा है, उस वही जो है रिफ्लेक्शन का जांच होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है परक्यूशन हैमर का उपयोग किया जाता है, परक्यूशन हैमर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। परक्यूशन हैमर का उपयोग किया जाता है, सेफ्टी पिन का उपयोग किया जाता है, गर्म व ठंडे पानी का आदि से जांचा जाता है। अब जिस भी भाग में ज़्यादातर ये जो है हड्डी वगैरह या जहाँ पे हमारा शरीर को सुन्नपन होता है ना, वहाँ पे ये रिफ्लेक्स टेस्ट किया जाता है और पता किया जाता है कि वहाँ का अंग, वहाँ का जो ऊतक है वह जो है किसी भी चीज़ को देने से एक्टिविटी रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसमें पिन चुभाया जाता है, गर्म व ठंडे पानी रखा जाता है, जिससे पता चलता है अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो मतलब ठीक ठाक है, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये नॉर्मल जो है उस अंगों का रिएक्शन प्रतिक्रिया को पता करने के लिए इस रिफ्लेक्स टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको 6 बता दिया हूँ शारीरिक जांच का जो विधि है डिटेल में। अब चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्वास्थ्य आकलन। स्वास्थ्य आकलन के घटक, ओके। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है और कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट यह चैप्टर का नाम भी है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 2 है, समझ गए। पहला इंट्रोडक्शन है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो है आपका स्वास्थ्य आकलन, ठीक है। स्वास्थ्य आकलन में मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। स्वास्थ्य आकलन का मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य का आकलन करना। इसमें होता यह है कि मरीजों से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसको जो है एकत्रित किया जाता है, ठीक है। जिसमें नर्स व चिकित्सक को उत्तर संपूर्ण जानकारी मिलने पर रोगी के निदान व उपचार की योजना में काफ़ी मदद मिलती है। इस हेल्थ असेसमेंट के द्वारा जो भी जानकारी एकत्रित होता है, जो भी पेशेंट का इतिहास मिलता है, उससे नर्स और डॉक्टर को काफ़ी मदद मिलता है उपचार और निदान करने में। समझ गए चीज़ को, ये बातें तो सही है। कहीं भी आप जाते हैं दिखाने तो आपको पूर्व के चल रहे चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि आप कौन से दवाई खा रहे हैं, कब से है, कैसे हुआ, ओके। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है हेल्थ असेसमेंट, स्वास्थ्य आकलन, जो कि मरीज की भर्ती से लेकर उसकी छुट्टी पर लगातार चलती रहती है। और ये जो हेल्थ असेसमेंट होता है यह लगातार चलते रहता है, लगातार स्थिति के बारे में, पेशेंट की स्थिति के बारे में लगातार जो है जाना जाता है नर्स या डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। इसी के आधार पर नर्सिंग निदान तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर जो है नर्सिंग निदान तैयार किया जाता है कि पेशेंट को क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ की आवश्यकता है। इसी के आधार पर जो है आपका जांच किया जाता है, निदान किया जाता है। किसके आधार पर? हेल्थ असेसमेंट के आधार पर। तो हेल्थ असेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गए। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समस्याओं को पहचान करना होता है, जिससे मरीज की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। नॉर्मली कहा जाए तो हेल्थ असेसमेंट का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि मरीजों के बारे में हर एक चीज़ जानकर उसके समस्याओं को पहचाना जाए कि पेशेंट को आखिर क्या समस्या है, क्या नीड्स है, कितने दिन से समस्या है, क्यों हुआ, परिवार में इसका क्या बैकग्राउंड है। इन सारे चीज़ों के बारे में जानना जाता है जिससे मरीजों को समस्याओं को निदान किया जा सके, उपचार किया जा सके, ठीक है। ये होता यह है कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं को जानकारी लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, ओके। चलिए एंड लास्ट यहाँ पे इसका देखिएगा परिभाषा, जो कि एक ऑफिशियल परिभाषा है जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ANA के द्वारा, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा दिया गया, ठीक है।
इनके अनुसार यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। यह क्या है? यह एक प्लानिंग प्रोसेस है, प्लानेड है, जिसके द्वारा नर्स रोगी से एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों से वार्तालाप करके रोगी के विषय में आंकड़े एकत्रित करती है और उनका विश्लेषण करती है। नर्सेज एसोसिएशन ने ये कहा कि यह एक प्लानेड है, यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें नर्स द्वारा मरीज के संपूर्ण जो है सूचना या तो रोगी से या कुछ अन्य लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करके रोगी के विषय में आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है और उसके आधार पर उसका जो है विश्लेषण किया जाता है और उसी के आधार पर पेशेंट का इलाज वगैरह, निदान वगैरह होता है। तो यह परिभाषा अमेरिकन एसोसिएशन नर्स ने दिया है। समझ गए? अब हमसे यहाँ पे स्वास्थ्य आकलन के घटक भी पूछा है कि स्वास्थ्य को आकलन करने में कौन कौन से कंपोनेंट है, घटक है, बताइए। तो चलिए घटक यहाँ पे आप लोग देख ही लीजिए। स्वास्थ्य आकलन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। पहला घटक है हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग। हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग मतलब स्वास्थ्य का इतिहास लेना, इतिवृत्ति लेना, और दूसरा है आपका शारीरिक परीक्षण। तो शारीरिक परीक्षण तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, उसमें 5-6 स्टेप था और उसी को जो है दूसरा नंबर लिख दीजिएगा, शारीरिक परीक्षण, और पहला नंबर है हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग, स्वास्थ्य इतिवृत्ति लेना। ठीक है, अब इसमें निम्न सूचनाएं एकत्रित की जाती है। चलिए कौन कौन से सूचनाएं लिया जाता है हिस्ट्री टेकिंग में देख लीजिए। जैसे जैविक सूचना लिया जाता है, बायोलॉजिकल डाटा लिया जाता है पेशेंट का, शारीरिक सूचना लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मुख्य समस्या, चीफ कंप्लेन, व्यक्ति का मुख्य समस्या क्या है उसका बारे में जानकारी लिया जाता है। वर्तमान बीमारी मतलब वर्तमान में क्या बीमारी है इसके बारे में पूछा जाता है पेशेंट से। पूर्व की इतिहास मतलब पहले का इतिहास पेशेंट का क्या है वो पूछा जाता है। शल्य चिकित्सीय इतिवृत्ति, कोई सर्जरी वगैरह भी तो नहीं हुआ है, इसके बारे में पूछा जाता है। एंड 6 नंबर का है प्रसूति संबंधी अगर महिला रोगी है तो उसके जो है प्रसव के बारे में पूछा जाता है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और साथ में पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री भी पेशेंट का लिया जाता है, क्योंकि फैमिली के प्रॉब्लम से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका देख लीजिए 7 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ये हिस्ट्री टेकिंग में होगा। समझ गए? एंड लास्ट वाला जो है बी नंबर का है, वह परीक्षण किया जाता है, मरीज का शारीरिक परीक्षण किया जाता है जिससे कुछ चीज़ें का पता चलता है बीमारी वगैरह का। ठीक है, तो इसमें निम्न सूचनाएं एकत्रित की जाती है और वो जो 6 पॉइंट है शारीरिक परीक्षण का हम ऊपर पढ़ाए हैं उसी को यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये 2 जो है आपका प्रकार 2 घटक हो जाएगा हेल्थ असेसमेंट का, स्वास्थ्य आकलन का। ये 2 तरीका से जो है आप किसी का स्वास्थ्य का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे समाप्त हो गया चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 हेल्थ असेसमेंट आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। ये दोनों से यही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आपको करा दिया। अब आगे जब आएगा MSN 1 का बारी तो वहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ओके, चलिए बाकी आपको ये कैसा लग रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF है, जिसमें भी मन आप कॉपी में अपने बना लीजिए, लिख लीजिए और उसी के आधार पर आप तैयारी करते चलिए। ठीक है, चलिए।